प्रणाम। आज मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, जब मन आपके कंट्रोल में नहीं होता है तो आप बहुत ही उल्टे सीधे विचारों में खो जाते हैं और उन्हीं विचारों से आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं। जब मन बस में नहीं होता है तो वह ऐसा बहुत सारे कार्य हैं जिसे आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी का उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। बहुत सा सिंपल सा बात है, आप इसे समझिएगा। हमारे मन का जुड़ाव हमारे प्राण शक्ति से है, यानी प्राण वायु जो हवा आती है और जाती है उससे। मन हमारा विचलित कब होता है? जब आपका श्वास तेज गति से चलेगी, आएगी और जाएगी, तो समझिए कि मन पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। सिंपल सा बात है, इसको समझ लीजिए। आप बहुत ही आसानी से मन को बस में कर सकते हैं। अब मैं एक उपाय बताऊंगा जिसे आप प्रतिदिन उसका अभ्यास करें। यह उपाय है, जब जान लीजिए कि हमारा विचार बहुत ही ज़्यादा चलता है, शांत नहीं होता है, तो समझिए कि हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे कि सूर्य नाड़ी क्या है? तो सूर्य नाड़ी समझिए, जो हमारे ललाट के दाहिने भाग में है वह सूर्य नाड़ी है, और ललाट के बाएं भाग में चंद्र नाड़ी है, और जहाँ महिलाएं बिंदी साधती हैं वहाँ पर एक सुषुम्ना बहती है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र तो सभी का जागृत नहीं होता है, ठीक है, किंतु जब आपका विचार बहुत ज़्यादा चले, मन अशांत रहे, ठीक है, तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है। अब आपको करना है कि आपको अपने मन को शांत करने के लिए आप सबसे पहले चंद्र नाड़ी प्राणायाम का अभ्यास करें, ठीक है। अब चंद्र नाड़ी का अभ्यास आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, जैसा कि मैं आलती फालती मारकर या फिर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अब बाईं नासिका से श्वास को लें, कुछ सेकेंड तक होल्ड करें और उसे धीरे धीरे बाईं नासिका से ही छोड़ दें। फिर बाईं नासिका से ही श्वास लें, बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ दें। जितना क्रिया आपसे हो सके उतना आप अभ्यास करें और पूरा फोकस, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो उस पर रहेगा और श्वास छोड़ रहे हैं तो उसी पर फोकस आपका रहेगा। इसका अभ्यास आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप धीरे धीरे पाइएगा कि हमारा जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो रहा है। अभी के बहुत सा ऐसे 99% लोग हैं जिनका सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिक ही जागृत होता है, असंतुलित होता है, जिसके कारण उनके मन में बहुत चंचलता होती है। वो एक जगह ठीक से बैठ ही नहीं सकते, ना वो बैठ सकते ना ही उसका विचार ही ठहर सकता है। तो सबसे पहले अपने विचारों को ठहराना है। दूसरी बात कि आप, जैसे मैंने बोला कि आपको आपका जुड़ाव मन का प्राण से है, यानी आती जाती हवा से है, तो अब उसको भी करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका चंद्र नाड़ी से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसके साथ अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, यानी प्राणायाम का अभ्यास, तो धीरे धीरे पाइएगा कि आपका मन आपके कंट्रोल में आने लगा। क्योंकि जितना लंबा गहरा सांस आपके भीतर चलेगा उतना ही समझिए मन आपके नियंत्रण में होगा। बहुत ही साधारण सी बात है। अगर इसको समझकर प्रतिदिन अभ्यास आप करते हैं तो आपका मन कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। आप बहुत ही शांत होंगे,
किसी किसी का तो आप किसी के चेहरे से ही आप पकड़ सकते हैं। किसी किसी का श्वास बहुत तेज गति से चलता है और उसका मन विचलित हो जाता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थितियों में उसका मन इधर उधर भागने लगता है, डर हो जाता है उसके मन पर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप किसी के भाव को देखकर पकड़ सकते हैं आप। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम ब्रह्मास्त्र की तरह वो कार्य करता है आप पर। बस आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए, बस करना भी है। आप प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, आप स्वयं ही उसका अनुभव पाइएगा कि अब मेरे भीतर परिवर्तन आ रहा है।